हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। तो आज द सीक्रेट बुक रीडिंग का 19वां यानी 19 पेज है। तो पिछले के पेजेस भी बहुत अच्छे गए हैं, लोगों का बहुत प्यार मिला है, अंडरस्टैंड मिला है कि लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया है उस पेजेस को। तो आप भी अगर इसी वीडियो पर आए हैं तो पहले जाकर मीन्स इसको सुन लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे, हेल्पफुल लगे, मोटिवेशन लगे तो फिर आप जाके 1 पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे ट्रिक्स हैं और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके थ्रू आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझ पाएंगे और उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज 19। ओके। बॉब प्रैक्टर कहते हैं, अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह बात जानता हूँ आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह जानने के बाद लोगों की चिंता कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। दरअसल अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर हैं। लीसा निकोलस कहते हैं, ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इसमें आपको दोबारा आकलन करने की और अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने का एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपका लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रिक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं इसी समय। तो ये था आज का पेज। आई होप समझ आया होगा इसे। और इस पर कितनी अच्छी बात बताई गई है कि थैंक गॉड, ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो फ़ौरन ही मैनिफेस्ट नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई टाइम हमारे माइंड में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे होते हैं कि कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, है ना, कहीं मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। बहुत से हर एक टॉपिक में चलता है ना, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, लाइफ हो, तो सबके लिए चलता ही है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या होगा, बीमार हो गए तो क्या होगा, चोट लग गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। सोचो कितने सारे थॉट्स ऐसे होते होंगे जो बहुत नेगेटिव होते होंगे और हमारी लाइफ के लिए तो बहुत ख़तरनाक होते होंगे, जो पूरे नहीं होते। अगर ऐसा नियम होता कि हाँ आपके माइंड में जो आया फटक से पूरा हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। लेकिन हमें यहाँ यूनिवर्स, भगवान जी मौका देते हैं कि सोच लो कि आपको क्या चाहिए और सोच लो एक बार, लेकिन
फिर भी कुछ लोगों को नेगेटिव होने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और फिर उनके लाइफ में वही सब होता है। फिर वो बोलते हैं मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ बेकार है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा भाग्य बेकार है, बस। तो इसमें यही बताया गया है कि आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए सिर्फ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखें, बाकी चीज़ों को छोड़ें, बाकी थॉट्स को छोड़ें। थॉट्स का क्या है, माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है किसी ना किसी टॉपिक को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मार्केट में आप कुछ ख़रीदारी करने गए, अब मार्केट तो भरा पड़ा है ना चीज़ों से, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आपकी यूज़ की भी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़ ही नहीं करते, तो क्या आप सब कुछ लोगे? अब अपनी मनी के अकॉर्डिंग ही लोगे ना, आपके बजट के अनुसार ही लोगे कि आपका बजट क्या है, किस हिसाब से आपको चाहिए और क्या ज़रूरत है। ये सबको ध्यान में रख के ही शॉपिंग करेंगे, या ऐसे करेंगे जाओ पैसे हैं कुछ भी लो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, नहीं ना। तो हम अपने बजट के अनुसार ही देख के ही सब शॉपिंग करते हैं। तो ठीक वैसे ही आप देखिए आपके गोल्स क्या हैं, आप देखिए आपके ड्रीम्स क्या हैं, उनके हिसाब से आपको अपने लिए थॉट्स रखने हैं, बस। यहाँ कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं आपको, सिर्फ सोचना है कि मुझे ये वाले थॉट्स नहीं चाहिए, मुझे ये थॉट्स नहीं रखना, ठीक है। फ्री है ये, बिल्कुल फ्री में मैनिफेस्ट करो। कितनी अच्छी लाइन निकल, फ्री में मैनिफेस्ट करो, ठीक है, बिल्कुल फ्री में मैनिफेस्ट करो। बस कीमत इसकी इतनी लगेगी कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है, ये इसकी कीमत है, ठीक है। बाकी फ्री है ये, बिल्कुल थॉट प्रोसेस पे ही काम चल रहा है सब कुछ। तो आपको कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, बस वही सोचना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और उसी पर टिके रहना है और उसी को बार बार अफर्म कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, नाइट में कीजिए और पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद से, ठीक है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, खुद से, खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद को अंडरस्टैंड करें। जितना ज़्यादा आप खुद से जुड़े रहेंगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। कुछ लोग तो खुद से भी आज के समय में इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम मैनिफेस्ट कर लें जल्दी। जैसे एक मंदिर जाने का होता है ना कि हम अपनी विश मांग के आ जाएं, जल्दी हमारी विश पूरी हो जाएगी। जैसे ही किसी जगह का पता चलता है कि भाई वो मंदिर बहुत प्राचीन है, उसकी बहुत मान्यता है, तो लोग जल्दी जल्दी जाते हैं अपनी विश लेके, है ना। लेकिन अगर इन सब से हट के अगर हम सिर्फ दर्शन करने ही जाते हैं या अपने मन को शांत करने के लिए भी जाते हैं ना, तो भी बहुत बहुत लाभ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ स्वार्थ से ही किया जाए। अगर खुद से भी प्यार करना है तो क्या उसके लिए भी स्वार्थ है कि मेरा एक मैनिफेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा? नहीं, खुद से प्यार तो आप कर ही सकते हो निस्वार्थ, है ना। तो ठीक है, बस यही था पेज जो आपको बता दिया है, सुना दिया है और जितना मुझे समझ आया मैंने आपको इतना बता दिया है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया था कि अगर आप इस नियम को नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे अस्वीकार कर दें। हो सकता है बिजली को आप नहीं समझते, लेकिन इसके बावजूद आप इस बिजली का इस्तेमाल तो करते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, हम नहीं जानते कि बिजली कैसे बनी, बिजली कैसे, अभी हम घर पर बैठ के बिजली नहीं बना सकते, लेकिन हाँ हमें पता है कि बिजली से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बस ठीक है ना, आपको ये क्या जानने की पड़े कि भैया ये मैनिफेस्ट कैसे होगा, वो कैसे होगा, टेक्निक काम कैसे करेंगी, ये सबसे क्या है। आपको पता है ना कि टेक्निक करने से काम होता है, मेडिटेशन करने से होता है, पॉजिटिव रहने से होता है, थॉट्स के पॉजिटिव रखने से होता है। तो बस जो होता है बस उसी पर फोकस करें, ठीक है। आप सबको बस अपने थॉट्स पर काम करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं तो उसे हटा दें, हटाने के पीछे मत पड़ना, उसकी जगह आप वो सोचने लग जाएं। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि अगर किसी बच्चे को डर है कि वो फ़ेल ना हो जाए, है ना, तो उसको जैसे ये थॉट आया कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो उसी टाइम उस थॉट को नहीं पकड़ना जाके अरे ये थॉट क्यों मारा है, ये थॉट क्यों मारा है, नहीं, और डेस्परेट हो जाओगे। उससे अच्छा है खुद को बोलना स्टार्ट करें कि नहीं, मैं फ़र्स्ट डिवीज़न से पास आऊँगा, मैं टॉपर हूँ, आई एम टॉपर। इस तरीके की अफर्मेशंस वो खुद को दे, मिरर में देख करके खुद को बोले कि आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, बोलता रहे, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके अगर नेगेटिविटी आ रही है, माइंड में चल रहा है, तो उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर दीजिए, बस।
उस थॉट के पीछे नहीं पड़ना है। वो एक थॉट है, एक विचार है जो आपके माइंड में आया, उसको सोच सोच के उसमें जान डालने की क्या ज़रूरत है। जान डालना है तो किसी अच्छे थॉट में जान डालिए, उसके बारे में सोचिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ अपना फोकस होता है ना, अपना कहाँ पे कितना ज़्यादा फोकस अपन का है थॉट में, किस थॉट पर आपका ज़्यादा फोकस है, जिस थॉट पर आपका ज़्यादा फोकस होगा, जहाँ अपना ध्यान ज़्यादा होगा, वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, वही बढ़ेगी। हमारे ध्यान में इतनी पावर है, ठीक है? तो ध्यान से ध्यान लगाइए कि आपको कहाँ ध्यान लगाना है। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। सब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय। जय श्री महाकाल।